तो जो लोग एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एनवीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन ये नोटिफिकेशन एनवीएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला हुआ है, ये रोज़गार न्यूज़ में इन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है छापा है, ठीक है। और आइए देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, किसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं टीजीटी पीजीटी में, और आपका डेट्स क्या हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्या क्वेश्चंस होंगे, एज रिलैक्सेशन क्या है, फीस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा पूरे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो रहे हैं 2 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की डेट 22 जुलाई है, ओके। फीस डिपॉजिट ओपन, मतलब फीस भी आप 2 जुलाई से ही पे करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड फीस क्लोजेस 22 जुलाई, मतलब कि आपका फॉर्म 2 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं विद फीस पेमेंट, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कोई डेट नहीं दी हुई है फिलहाल अभी। बाकी डेट इन्होंने जो सीबीटी यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसकी अभी कोई डेट नहीं है, ये बाद में आपको बता दिया जाएगा। अब चलते हैं मार्क्स की तरफ। मार्क्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, 1/4 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि आपकी 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है, ओके। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। और बाकी जानकारी चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। फीस देख लेते हैं। फीस का इन्होंने क्या बताया, देखिए पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है और एप्लीकेशन फीस लिखी हुई है। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज़ फीस है, पीजीटी के लिए 1800 रुपये, टीजीटी एंड मिसलेनियस और कैटेगरी टीचर्स के लिए 1500 रुपीज़ है। और यहाँ पे जो आपका SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि PH कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो फीस है ये आपकी जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए आपकी ये फीस जो है ये होगी। देन आगे बढ़ते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इसमें इसका जो सिलेबस है वो क्या है। प्रिंसिपल के सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहला देखिए टेस्ट कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। 4 पार्ट में आपका ये पेपर होगा। पार्ट 1 में आपको रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलेगी, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स होंगे टोटल, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। पार्ट 2 में आपकी जनरल अवेयरनेस होगी और 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। पार्ट 3 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, यानी कि जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी 10 नंबर की इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपकी आएगी, टोटल 20 मार्क्स। देन यहाँ पे है पार्ट 4 में आपका एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, डिटेल्ड सिलेबस ऑन एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग, मतलब आपका जो पार्ट 4 है इससे रिलेटेड आपको इसकी वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको इसमें जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इस पार्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से होंगे 50 मार्क्स के। पार्ट 5 की बात करें तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपका डिटेल्ड सिलेबस एज ऑन एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग में जाकर के आप इससे रिलेटेड इसका जो है वो सिलेबस चेक कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ से भी होंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, 150 मार्क्स के, और 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। अब देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी में देखिए आपके पास यहाँ पर टोटल 130 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आपका पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में आपका रीजनिंग एबिलिटी है, इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 3 में आपका नॉलेज ऑफ ICT है, ICT भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन होंगे, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे, जो 80 क्वेश्चन हैं, वो आपके डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होंगे। और इसका जो सिलेबस है इन्होंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग, मतलब जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस इनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपको पढ़ना है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं, और साथ ही NEP 2020 भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे।
3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे, और ये तो हो गए पार्ट, 5 पार्ट हो गए, इसमें 6 पार्ट और है। 6 पार्ट में देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पीजीटी पार्ट 1 टू पार्ट 4 विल बी कॉमन, मतलब पार्ट 1 से लेकर के आपके जो ये पार्ट 4 हैं ये कॉमन होंगे। पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, मैंने बताया आपको। ठीक है, और जो आपका पार्ट 6 है, ठीक है, इसमें आपके इसमें लिखा हुआ है कि द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, 10-10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद 40% मार्क्स, मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपके 40% मार्क्स होंगे, तभी आपका जो है पार्ट 1 से लेकर के जो आपका पार्ट 5 है वो चेक किया जाएगा। अगर आपने पार्ट 6 क्लियर नहीं किया है तो आपका पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 जो है वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी, जनरल इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, जिससे कि आपके वो कोशिश करिएगा कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अदर टीजीटी और अदर टीचिंग पोस्ट के लिए कि इसमें क्या आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज एंड मिसलेनियस टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 में वही सेम जनरल अवेयरनेस है 10 मार्क्स, पार्ट 2 में आपका रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स, देन आपका डोमेन नॉलेज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। 80 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए बाकी सारे पॉइंट्स ऊपर पीजीटी वाले आपको यहाँ पे सेम ही देखने को मिलेंगे एनईपी तक। एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें और मिलेगा आपको, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम फॉर पीईटीज ओनली, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। और अब बात करें इसके जो अगला पार्ट है, जो मेन पार्ट जो है आपका पार्ट 6, इसमें भी देखिए सेम वही चीज कही गई है कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी एंड इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, मतलब आपका रीजनल सब्जेक्ट रीजनल लैंग्वेज जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंड दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। ओके, so part 1st to 5th of the candidate will not be evaluated if he fails to attain qualifying marks in part 6, मतलब अगर आप इस पार्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं 40% मार्क्स, तो आपका ऊपर का जो ये 5 पार्ट हैं ये आपका चेक नहीं होगा। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत कंपलसरी है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर्स पार्ट 1 टू पार्ट 4 विल बी कॉमन, पार्ट 1st टू पार्ट 4 विल बी कॉमन होगा, और बाकी पार्ट जो 5th है वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अब मैं आपको बता दूं टीजीटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर आप लैंग्वेज लेकर के, अगर आप लैंग्वेज से अप्लाई करते हैं, हिंदी या इंग्लिश लेकर के आप अप्लाई करते हैं, तो आपका 3 साल में जो है वो लैंग्वेज वाला पेपर आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपका 2 साल कम से कम मिनिमम तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप अगर आप लैंग्वेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पूरे 3 साल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, कितनी फ़ीस है, क्या है, पूरा आपको सिलेबस बता दिया, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब देख लेते हैं रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसीज के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 इयर्स रखी गई है सभी के लिए, लेकिन रिलैक्सेशन को ऐड करके ये एज और बढ़ जाती है। वुमेन्स के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा है कि वुमेन्स जो है ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे SC ST जनरल किसी भी कैटेगरी में हो, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी टीजीटीज एंड मिसलेनियस टीचर, मतलब सभी पोस्ट में उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि 45 इयर्स ऑफ एज तक की जो वुमेन्स हैं वो इसमें इजीली जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। और रेगुलर एनवीएस अगर एम्प्लॉय है तो इनके लिए कोई एज बार नहीं है। ठीक है,
कैंडिडेट्स विद इन 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और एलिट कैडर्स, तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए देखिए अब यहाँ पे अगर SC ST से कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 15 साल का रिलैक्सेशन, OBC से है तो 13 साल का, जनरल में है तो 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके। और यहाँ पे देख लिए एक चीज़ और मेंशन की हुई इन्होंने, फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। वुमेन्स के लिए पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ में कोई यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। तो ये था एज रिलैक्सेशन के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। ठीक है। और कुछ देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में, अगर बचा हुआ है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब देख लेते हैं अगर पोस्ट की बात करें कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, तो इसको हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। PGT में देखिए यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं। बायोलॉजी में टोटल यहाँ पे 18 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 24, कॉमर्स में 14, इकोनॉमिक्स में 35, इंग्लिश में 18, ज्योग्राफी में 17, हिंदी में 9, हिस्ट्री में 11, मैथ्स में 13, फिजिक्स में 10 एंड कंप्यूटर साइंस में 11, यानी कि टोटल 180 पोस्ट आपको PGT में देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है कि जिन लोगों का सीटेट क्लियर है, वो भी लेवल 2 का, मतलब आपके दोनों पेपर जिनके क्लियर हैं वही लोग TGT में अप्लाई कर सकते हैं। PGT में सीटेट का कोई काम नहीं है। ठीक है। लेकिन TGT के लिए आपको आपका सीटेट जो है वो क्लियर होना चाहिए NVS के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके। अब बात कर लेते हैं TGTs में। TGT में कितनी वैकेंसी है और क्या क्या वैकेंसी है। इंग्लिश में आपकी 61, हिंदी में आपकी 61, मैथ्स में 69, साइंस में 42, सोशल स्टडीज़ में 52, यानी कि टोटल 285 पोस्ट यहाँ पे आपको TGT में देखने को मिल जाती हैं। और इसमें बहुत सारी कई सारी इसमें जो है आपको जो है मिल जाती हैं वैकेंसीज देखने को। प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसका भी शायद इसमें दिया होगा। ये देखिए प्रिंसिपल का यहाँ पे दिया गया है। प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 7 पोस्ट है, EWS में आपकी 1 है, OBC में 3 है, SC में 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 12 आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको नेट पर मिल जाएगा, गूगल पर सर्च करेंगे आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप पूरा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ओके। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है, और जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा कल से। ठीक है। तो इसी तरीके की न्यूज़ और नोटिफिकेशंस और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।